पंजाब बाई इलेक्शन में जीत गई आम आदमी पार्टी। हर कोई अनुमान लगा रहा था, अटकलें जोरों पर थी। लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव में संजीव अरोड़ा जीते तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता खुल जाएगा। संजीव अरोड़ा साल 2022 से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। पार्टी ने उन्हें लुधियाना वेस्ट सीट से उम्मीदवार बनाया था। ये सीट पार्टी विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की मौत के बाद खाली हुई थी। अरोड़ा के प्रचार में पूरी पार्टी, खासकर अरविंद केजरीवाल ने पूरा जोर लगाया था। चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया गया था कि अगर जीत मिली तो अरोड़ा को भगवंत मान सरकार की कैबिनेट में जगह दी जाएगी। चर्चा ये भी रही कि केजरीवाल अरोड़ा को डिप्टी सीएम बनाने के पक्ष में थे, लेकिन भगवंत मान इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना तय है कि संजीव अरोड़ा को मंत्री पद मिलेगा और विभाग भी उम्दा मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने जीत गुजरात के जूनागढ़ की विसावदर सीट पर भी हासिल की है। यहां से गोपाल इटालिया जीते हैं, लेकिन ज़्यादा चर्चा संजीव अरोड़ा की हो रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि उनके विधायक चुने जाने के बाद तय है कि वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगे। जब तक उपचुनाव के नतीजे का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक माना जा रहा था कि संजीव अरोड़ा जीतेंगे और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। उनकी खाली की गई सीट पर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। आपको याद ही होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। केजरीवाल खुद भी नई दिल्ली सीट पर चुनाव हार गए थे। दिल्ली चुनाव में लगे झटके के बाद से ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। पंजाब और गुजरात के उपचुनाव में जीत ने आम आदमी पार्टी को अरसे बाद जश्न मनाने का मौका दिया है। पार्टी कार्यकर्ता ये सोचकर भी खुश हो रहे थे कि संजीव अरोड़ा की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन केजरीवाल ने पूरी कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। अगर केजरीवाल नहीं तो कौन जाएगा राज्यसभा? इसे लेकर अब तक सस्पेंस है। अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी किसे राज्यसभा उम्मीदवार बनाएगी। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे और उम्मीदवार किसे बनाया जाए इसका फैसला पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति करेगी। केजरीवाल ने भले ही राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन लोग मानते हैं कि उनके उम्मीदवार बनने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। अगर केजरीवाल अपने लिए कोई और भूमिका सोचकर बैठे हैं तो निश्चित ही पार्टी किसी और नाम पर विचार कर सकती है। ऐसे में केजरीवाल के अलावा जिन दो नेताओं के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं वो हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी अरविंद केजरीवाल की तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली, मनीष सिसोदिया जंगपुरा और सत्येंद्र जैन सकूरपुर बस्ती सीट पर उम्मीदवार थे। इन तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी हार गई थी। आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाई। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के अगले कदम का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से केजरीवाल दिल्ली में कम ही दिखाई दिए हैं। केजरीवाल ने अपनी बेटी की शादी ज़रूर दिल्ली से ही की। शादी अप्रैल में हुई थी, जिसमें आए मेहमानों की चर्चा लंबे समय तक होती रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से केजरीवाल ज़्यादातर समय पंजाब में दिखाई दिए हैं। वो कभी रैलियां करते दिखे हैं तो कभी नशाबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर आवाज़ उठाते नजर आए हैं। उपचुनाव के प्रचार में भी केजरीवाल काफ़ी सक्रिय दिखे। पंजाब में साल 2027 में चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति पर नज़र रखने वाले कई लोगों का दावा है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जिम्मेदारी आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं के हवाले कर दी है और खुद पंजाब में जम गए हैं। एक समय ये भी अटकल लगाई जाती थी कि केजरीवाल खुद पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, वहाँ पुलिस सीएम के अधीन नहीं है, लेकिन पंजाब पूर्ण राज्य है और मुख्यमंत्री के पास सभी शक्तियां हैं। ये भी दावा किया जाता है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी पंजाब में ही सक्रिय हैं। फिलहाल पंजाब इकलौता राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। पार्टी के टॉप लीडर्स जानते हैं कि अगर पंजाब हाथ से फिसला तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन जाएगा। आम आदमी पार्टी का फोकस गुजरात और गोवा पर भी है। गुजरात उपचुनाव में
गोपाल इटालिया की जीत ने पार्टी का जोश बढ़ाया है। वहाँ भी चुनाव 2027 में होने हैं। आम आदमी पार्टी को गुजरात में तो नहीं लेकिन गोवा में सरकार बनाने की आस है और वो पंजाब में सत्ता में वापसी की तैयारी करके चल रही है। अरविंद केजरीवाल अगर राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं तो फिर कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि उनका अगला टारगेट क्या है। क्या उनका भविष्य पंजाब में ही देखा जा रहा है?